हेलो मेरे सभी प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? बढ़िया, मस्त, बिंदास। मैं अभिजीत सर अपने यूट्यूब चैनल अभिजीत स्टडी स्टूडियो पर आप सभी का पुनः स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आई होप, मुझे आशा है कि आप सभी लोग सही स्वस्थ होंगे। और आज हम लोग टाइप 6 के प्रश्नों में देखने वाले हैं, प्रश्नों के जोड़ घटाव के ऊपर जो प्रश्न हमारे हैं, ठीक है। जोड़ घटाव के ऊपर प्रश्न हमारे हैं। बिना देर किए हम लोग टाइप 6 का जो पहला प्रश्न है, आप लोग भी नोट करें, कॉपी पेन हाथ में रखें और नोट्स बनाते चलें, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहला जो प्रश्न हमारा लिखा है। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और क्लास के अंत तक एकदम बने रहें। एकदम बहुत मस्त धमाकेदार क्लास चलने वाली है। आज हम लोग देखने वाले हैं टाइप 6 में जो पहला प्रश्न यहाँ से लिखा है। 5732 में कौन सी छोटी छोटी संख्या हम जोड़ दें कि जो प्राप्त योगफल जो है पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। आइए, ऑप्शन हमारा जो ए है 34, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 14 और ऑप्शन डी 44 44 दिया गया है। हमको बताना है इसमें कौन सा, इस वाले संख्या में हम इनमें से कौन सी संख्या ऐसे जोड़ दें ये संख्या जो है पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। ऐसे हम कौन सी संख्या को जोड़ेंगे कि संख्या जो है पूर्ण वर्ग बन जाए। तो करना क्या है, सबसे पहले ऐसे प्रश्नों के लिए देखिए, दो यहाँ पे रूल्स हैं जो हम आपको बता रहे हैं। जब कभी भी लास्ट हम स्टेप में करेंगे, सबसे पहला जो रूल्स, इसका नियम क्या है, यहाँ से हम पहले यहाँ पर रूल स्टेप हम देखेंगे। क्या करेंगे, यहाँ से भाग विधि, क्या करेंगे हम भाग विधि का प्रयोग कर करके हम क्या करेंगे, भाग विधि की सहायता से, की सहायता से पूर्ण वर्ग ज्ञात करेंगे, ठीक है, ज्ञात करेंगे, ठीक है। फिर इसकी जो सेकंड जो हमारी स्टेप है, हमारी सेकंड स्टेप में क्या कहा जाता है, जब जब जोड़ने को कहे, जोड़ने को कहे तथा जब आखिरी आखिरी स्टेप में भाग करेंगे तब पूर्ण भाग से पूर्ण भाग से एक अंक ज्यादा से करेंगे, करेंगे। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, एकदम ध्यान देना, ये आप लोग नोट करते चलेंगे, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, जब घटाने की बात प्रश्न में हो तब लास्ट में पूर्ण भाग ही करेंगे, ठीक है। हमको इतना, ये तीन स्टेप में हमको क्या करना है, प्रश्न को हल करना है। सबसे पहला क्या है, जो भी संख्या जब कभी भी प्रश्न में दिया जाए कि हमको जोड़ना है और घटाना है, जोड़ और घटाने, जब कभी, जैसे इस प्रश्न में कह रहा है कि वह कौन सी संख्या जोड़ दें इस वाली संख्या में, ठीक है। तो उस जोड़ने में क्या करना है, पहले सबसे पहला क्या करना है, हमको भाग विधि की सहायता से हम इसका पूर्ण वर्ग हम निकालेंगे। और जहां तक, क्योंकि ये अभी पूर्ण वर्ग नहीं है, अगर ये संख्या पूर्ण वर्ग होती तो इसमें जोड़ने को कहता क्यों, ये भी बात है ना। अगर ये संख्या हमारी पूर्ण वर्ग यहाँ से होती, गर्मी कुछ ज्यादा है, अगर यहाँ से वो पूर्ण वर्ग बोलता, ये संख्या अगर पूर्ण वर्ग होती तो जोड़ने को नहीं कहता। अर्थात ये संख्या अभी पूर्ण वर्ग मेरे पास नहीं है, तो इसको हल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, भाग विधि से पूर्ण वर्ग ज्ञात करेंगे। जहां तक इसका संभव होगा वहां तक हम पूर्ण वर्ग करेंगे, ठीक है। फिर जब इसकी लास्ट स्टेप बचेगी, यानी आखिरी स्टेप में जब हम भाग करेंगे आकर के,
तब क्या करा, जब जोड़ने को कहे, क्योंकि संख्या में जोड़ने को बोल दिया है, ठीक है, तब आखिरी स्टेप में भाग करेंगे। आखिरी स्टेप जो में जो भाग किया जाएगा तो पूर्ण भाग जाएगा जितनी बार जाना चाहिए। जैसे हम कहने का मतलब है, हमारा अगर यहाँ से जैसे हम कहते हैं कि यहाँ पर जैसे यहाँ पर 5 दिया गया, अब उसको हम कहते हैं कि भाग करिए किससे, 2 से करिए, तो पूर्ण जो भाग है भैया यहाँ से 2 ही बार जाएगा, 2 बार जाएगा ना, तब ये 4 आ जाएगा, तब यहाँ पर शेषफल हमारा क्या बचेगा, प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको जब जोड़ने को कहेगा तब यहाँ 2 बार नहीं करना, हमको इस जितनी बार पूर्ण कितनी बार गया, 2 बार गया, इससे क्या कह रहा है, इससे 1 अंक ज्यादा, यानी 2 से 1 अंक ज्यादा करोगे कितना, 3, तो हम 2 नहीं 3 बार करेंगे, काहे की बार करेंगे हम, 3 बार करेंगे, और जब 3 बार करोगे तो बच्चा यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 3 6, और जब 6 करोगे तो दोनों में अंतर अगर निकालोगे तो माइनस का जो 1 प्राप्त होगा, ठीक है, जो माइनस का आता है फिर यही जोड़ दिया जाएगा उस प्रश्न में, ठीक है। तो यही मेरा कहने का मतलब है, जब आखिरी स्टेप में भाग किया जाएगा तब हमेशा ध्यान रखना है, प्रश्न को ध्यान देना है, प्रश्न में जब कहेगा जोड़ने को, जब जोड़ने को कहेगा तो हमको पता है कि जब लास्ट स्टेप में भाग करते चलेंगे, केवल लास्ट में, ठीक है, इससे भी बड़ी संख्या जब आ जाए, जब हम लास्ट में करेंगे तभी हमको 1 अंक बढ़ा के करना, उससे पहले नहीं, उससे पहले हमको पूर्ण वर्ग ही करना है, उससे पहले हमको पूर्ण भाग ही देना है, पूर्ण जितनी भाग जाना चाहिए, ठीक है, उतना ही करना है, ठीक है। जब लास्ट स्टेप में आएंगे तब हम यहाँ तक करेंगे 1 अंक ज्यादा। परंतु यदि वो कह दे प्रश्न में घटा दिया जाए, कह दिया जाए कि इसमें कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दे, जब वो घटाने को बोलेगा तो घटाने में हमको कितना करना बच्चे, यहाँ से क्या करना, जब घटाने की बात प्रश्न में हो तब लास्ट में पूर्ण भाग ही करेगा, यानी तब हमको आखिरी में शुरू से लेकर लास्ट तक हमको केवल पूर्ण भाग ही करना है, जो कि पूर्ण भाग हमारा यहाँ से दिया गया था, अभी हमने जो बोला है, अगर हम यहाँ से कहते हैं 2 से भाग करना है हमको 7 में, तो पूर्ण भाग जो हमारा जाएगा 3 बार जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर ये वाला वहां पर घटाया जाएगा, क्योंकि जो प्लस में आता है शेषफल वो हम घटाते हैं, और जो माइनस में आना चाहिए वो जोड़ा जाएगा, समझ गए, तभी इस प्रश्नों को हल किया जा सकता है। बाकी इसको बहुत से लोग अलग अलग टाइप से बताते हैं कि अभी जैसे ये प्रश्न है, चलिए हम सीधा प्रश्न के ऊपर चलते हैं, ठीक है, सीधा सीधा हम प्रश्न को ही हल करते हैं बिना देर किए, ये बात समझ गए, नोट कर लीजिए सभी लोग, ठीक है। चलिए सीधा सीधा हम प्रश्न ही अब देखते हैं। आप सभी लोग एकदम वीडियो को सभी लोग शेयर कर दें, लाइक करें, और गणित की क्लास कैसी चल रही है ये हमको कमेंट बॉक्स में बताएं। आशा करता हूँ अच्छे तरीक़ा से आप लोग समझ रहे होंगे, कमज़ोर से कमज़ोर भी छात्र यहाँ पर आकर के हमारे चैनल के माध्यम से गणित एकदम सीख लेगा, और सीखे एकदम, जितना भी कमज़ोर छात्र होगा हम उसको सिखाएंगे, ये हमारी गारंटी है, ठीक है। चलिए अब प्रश्न की ओर हम सीधा सीधा चलते हैं, प्रश्न के ऊपर जो मेरा दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया गया है 5732 को अगर लिखेंगे तो पहला अभी हमने स्टेप बोला था बच्चे, यहाँ से हमको सबसे पहला मेरा काम है, यहाँ पर हमको पूर्ण वर्ग भाग विशेष का वर्गमूल निकालना है। तो भाग विधि में जब कभी वर्गमूल निकाला जाता है तो बच्चे जोड़ा बनाया जाता है दाएं साइड से बाएं साइड की ओर, ठीक है, जैसा कि अभी हमने पहले बनाया जोड़ा, किन किन संख्याओं का जोड़ा बनाया, सबसे पहले इधर जोड़ा बनेगा 2 अंकों का, और उसके बाद ही 2 अंकों का जोड़ा बनेगा। कभी कभार ये भी हो सकता है कि मेरा एक संख्या सिंगल भी बच सकता है, ठीक है, तो सिंगल बचेगा उसको सिंगल छोड़ देना है, ठीक है। ऐसे प्रश्नों में ये हमें नहीं सोचना है कि उसका जोड़ा नहीं बनेगा तो सवाल नहीं होगा, होगा। चलिए ठीक है, उसका आगे हमने एग्जाम्पल दे रखा है, अभी वो भी आएगा तो वो भी बताएंगे। चलिए इसको क्या करना है, इतना जोड़ा बनाने के बाद हमको एक ऐसी ऐसी एक लाइन खींच लेनी है, और फिर एक इधर सुंदर सा दिखने के लिए एक इधर लाइन हम खींच देते हैं, ठीक है। अब हमको भाग करना है, यहाँ पूर्ण वर्ग करेंगे, क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग करेंगे, और ऐसी संख्या का पूर्ण वर्ग करेंगे क्योंकि वो पूर्ण वर्ग जो आएगा वो 57 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ये भी नहीं कि आप बहुत कम भी हो जाए, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ से देखें, चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पर समझ लेते हैं, अगर 1 का यहाँ से स्क्वायर करोगे बच्चा तो 1, और 2 का, ये एकदम स्क्वायर याद रहना चाहिए, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है, इनको एकदम रट के रख लो, एकदम ये कंठस्थ याद होने चाहिए, एकदम कंठस्थ याद होने चाहिए, ये नहीं अब वहाँ सोच रहे हैं इसे, आंखें में मिचा रहे हैं, हम पूछ रहे हैं 24 का वर्ग क्या है, वहाँ आंखें मीच रहे हैं, अब सोच रहे हैं गुणा कर रहे हैं, ये काम नहीं हमको है, ठीक है। जो भी प्रश्न आपसे बोला जाए 25 का बोलना है तो तुरंत हमको 625 जहाँ जवाब हमको देना है, ये नहीं बात सोचने में जुटे, ये नहीं होना है, ठीक है।
तभी कैलकुलेशन ज़्यादा स्ट्रांग कर पाओगे। ये 9 आ जाएगा, 4 का वर्ग करोगे तो यहाँ से 16, 7 का वर्ग करेंगे अगर हम तो 49, 8 का वर्ग करेंगे हम 81 और 10 का वर्ग करते हैं तो ये 100 आता है। इस प्रकार से बहुत से आगे हम याद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जो 57 जो है, ये जो 57 है, इधर पूर्ण वर्ग में हमको देखना है किन दो संख्याओं के बीच में पड़ेगा। किन दो संख्याओं, सॉरी यहाँ पर एक छूट गया है, 8, 8 का 64 होता है बच्चा, और ये 9 छूट गया था, चलिए 9 का 81 और ये 10, इसका आ जाएगा 100। ठीक है, इसका 100, चलिए ठीक है ना। चलिए अब हमको देखना है जो 57 जो दिया गया है, ये किन दो पूर्ण वर्गों के बीच में आने वाला है। तो सर बताइएगा, 57 जो पड़ेगा जाकर के 57 जो हमारा आने वाला है, यहाँ पर अगर हम देखें तो 57 49 और 64 के बीच में आता है 57, ऐसे ही तो है। 57 जो पड़ेगा 49 और 64 के बीच में ही 57 पड़ना। थोड़ा इसमें समय लग रहा है प्रश्न को, एकदम एकदम जीरो क्वालिटी वाले भी जो छात्र हैं हमारे ना, जीरो क्वालिटी वाले, एकदम जिनको कुछ नहीं आता है, घोड़ा गधा बन के बैठे हैं, उनके लिए ये हम बता रहे हैं थोड़ा। और उन समझना भी अच्छी बात है, कमजोर से कमजोर भी विद्यार्थी हमारा यहाँ छूटना नहीं, कोई भी छात्र हमसे छूटे ना, जहाँ जितना भी कमजोर वो है उसको समझ में आना चाहिए। चलो ठीक है, तो हम यहाँ कहा देख रहे हैं 57 किन दो पूर्ण वर्गों के बीच में पड़ेगा। तो सर बोलिए 49 और 64 के बीच में पड़ने वाला है। क्यों? क्यों 49 जो है, अब देखिए 64 से लेकर 1 के बीच में भी 57 है, ऐसा नहीं है कि 1 और 64 के बीच में 57 नहीं आएगा, आता है। लेकिन हमने क्या बोला, इतना हमको पीछे नहीं रहना है कि हम वहाँ बहुत पीछे रह गए और पता चला कि राशन की दुकान में बट रहा है, वहाँ सब ले गए, हमारा नंबर ही नहीं आना। तो इतने हमको पीछे नहीं रहना है, हमको इतना भी आगे नहीं जाना है, पता लगे आगे कुछ अभी लाठी डंडा चलने लगे तो वहां पे भाग भी ना पाए। तो इतना हमको आगे भी नहीं रहना है कि हमको उतना पीछे भी नहीं रहना, तो इसलिए हमको बीच में रहना है। तो बीच में रहने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 49 और 64 के बीच में हम देख रहे हैं 57 यहाँ पर पड़ेगा। अब ठीक है, अगर हम 8 का वर्ग करेंगे तो 57 से ज्यादा 64 है, भाग में क्या किया जाता है, एकदम लास्ट तक हमने क्या बोला है, को लास्ट में हमको करना है एक स्टेप ज्यादा। अभी तो यहाँ शुरुआत है ना, तो शुरुआत में हमको कुछ ज्यादा नहीं करना, जितनी बार पूर्ण जा रहा उतनी बार ही हम पूर्ण करेंगे। तो कितनी बार पूर्ण जाएगा, अगर हम 8 का वर्ग कर देंगे तो 64 जो होगा 57 से ज्यादा हो जाएगा, अर्थात 8 बार नहीं जाएगा तो फिर कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा बच्चे यहाँ से, कितनी बार जाएगा, बोलिए सर, एकदम सर कहिएगा, यहाँ से जाएगा हमारा 8 बार। कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। तो 8 बार जाने के लिए देखिए, सॉरी 7 बार जाएगा, तो 7 बार यहाँ जाएगा और 7 का ही जो संख्या यहाँ 7 का स्क्वायर करिए, 7 का स्क्वायर 49 होता है, कितनी बार में 49 आएगा, 7 गुणे 7, अर्थात जो जितनी बार गुणा करा जाएगा उतना ही यहाँ पर डाल दिया जाता है और यही वाला यहाँ पर जोड़ दिया जाता है। ऐसे जोड़ने के बाद जो आएगा 49 हमारा जो आता है, इधर लिखने के बाद ऐसे निशान लगाया जाता है, और ये 32 जो है ये पूरा हमको नीचे उतार लेना। एक संख्या भाग विधि में कभी एक संख्या नहीं उतरती है, क्योंकि जोड़ा बनाए हो तो जोड़ा पूरा नीचे आना है। ठीक है, अब हमको माइनस करना है, 7 में से 9 घटेगा नहीं, इधर करोगे एक इधर आ जाएगा 17, तो 17 से 9 माइनस कर देते हैं तो हमारा बच जाएगा 8 जा करके। अब 4 में से इधर 4 बचा, इधर 4 कुछ नहीं, इनको इनको जोड़ोगे ये आ जाएगा यहाँ पर 14, 14 आ जाएगा। ठीक है, अब हमको यहाँ पर जो संख्या रखनी है वही संख्या हमको यहाँ पर रखनी है। समझ में आ रहे हैं? अब देखिए, अब हमने वही आपसे बोला था कि अब 32 के बाद कुछ नहीं नीचे आने वाला है, आने वाला है, नहीं आने वाला है। अब हमको यहाँ लास्ट स्टेप में पहुंच रहे हैं, तो लास्ट स्टेप में जब कभी भी पहुंचोगे तो हमने क्या लिखाया था, हमने क्या लिखाया था वहां पर के जा करके सेकेंड रूल्स में हमने अभी क्या बोला था, जब कभी भी जोड़ने, और सवाल क्यों हमसे बोल दिया है, सवाल में जोड़ा जाए तो जोड़ने का मतलब है कि हम जो भी हम पूर्ण वर्ग जाएगा उससे एक अधिक हम करेंगे, उससे एक अधिक हम करने वाले हैं। अब फिर वही बात आती है, जो 832 जो है वो किन दो पूर्ण वर्गों के बीच में पड़ने वाला है। तो बोलिए सर 800 जो 32 आएगा हमारा, 832 जो आएगा, थोड़ा इसको यहाँ समझ रहे हैं ना, चलिए इधर हम थोड़ा समझा देते हैं। 832 यहाँ पर समझ लीजिएगा, जो 832 जो है किन दो पूर्ण वर्गों के बीच में पड़ेगा। तो सर ये बोलिएगा पूर्ण वर्गों के बीच में हमारा जो पड़ने वाला है 832 जो है, ये 784, 784, ये है हमारा 28 का वर्ग, काहे का 28 का वर्ग, अब ये है
29 का वर्ग। ठीक है, अब इन्हीं के दोनों के बीच में ये हमारा पड़ने वाला है। ठीक है, तो 28 जो है हमको यहाँ पर कितनी बार ले जाएं देखिएगा। अगर हम मान लीजिए यहाँ पर 5 रख दें, क्या रख दें 5, तो 5 रखने पर देखिए पूर्ण वर्ग कितनी बार जाएगा 5। अब ये है ना, तो 5 बार हम लेकर जा सकते हैं। चलिए अगर हमने यहाँ पर मान लीजिए 5 रखा है, और 5 रखने के बाद देखते हैं कितना आता है। 5 पचे 25 का 5 बचेगा 2, 5 चक्कू 20, 2 22, फिर बचेगा 2, 5 एकम 2 7, ये आ गया। यानी पूर्ण इतनी बार गया, तो हमको इतनी बार नहीं ले जाना, इससे एक अधिक कर देना है। तो 5 नहीं, एक अधिक कितना होगा 6 बार। तो 6 बार हम अगर यहाँ से करते हैं, तो 6 हमारा इधर आ जाएगा। 6 छरंग 36 का 6 बचेगा 3, 6 चौक 24, 3 27, 7 बचेगा 2, 6 कने 6 और 2 8। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में अंतर देखिएगा। अंतर, इधर का अंतर करोगे तो बच्चे यहाँ से देखिएगा, यहाँ से इधर घटाना है, कितना आ जाएगा 4। फिर इधर से इधर घटा देना, आ जाएगा 4। इधर से इधर घटाओगे बच्चे ये 0। यानी टोटल मेरा 44 जो बचा है। ठीक है, अगर संख्या में हम 44 को, ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा यहाँ से सही। अगर हम 44 घटा देते हैं, जो संख्या हमको यहाँ से दी गई है, ठीक है, क्या संख्या मेरी यहाँ पर दी गई है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, बराबर में 557 32 -44 अगर करोगे, तो संख्या जो मेरी आएगी क्या आ जाएगी, यहाँ से 12 यहाँ घटाने पर, जोड़ने पर है ना, तो जोड़ दो, जोड़ने नहीं घटाने, जोड़ने पर। ठीक है, ये जो माइनस का आया है ना, ये माइनस का ही तो आया 44, ये जोड़ दिया है। 4 और 2 6, 4 और 3 7, और ये 7 5 57, जो 76 संख्या बनेगी, वो 76 का स्क्वायर बनेगी, 76 का स्क्वायर बनेगी। समझ गए आशा करता हूँ। तो यहाँ से हमारा जो राइट आंसर आ जाएगा 44। ठीक है, आपका नंबर डी हमारा यहाँ से सही होगा। ठीक है, इसे हम करते हैं। ठीक है, चलिए एक और सवाल करते हैं, अच्छा तरीका समझ में आएगा, है ना। चलिए एक और देखते हैं, नोट कर लीजिए जल्दी। चलिए एक और अगला देखते हैं प्रश्न। चलिए हमारा अगला प्रश्न आ गया मेरे सामने, और लिखा है 8560 में कौन कौन छोटी से छोटी संख्या हम अगर घटा दें, तो जो प्राप्त संख्या जो है पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, इसमें हमको देखना है कौन सी छोटी से छोटी संख्या को अगर हम घटा दें, तो जो संख्या जो है हमारी पूर्ण वर्ग बन जाए, जो प्राप्त संख्या होगी। घटाने की बात इसमें क्या कहा रहा है, यहीं से सवाल पकड़ लेना है। घटाने की जब बात करेगा, तो हमें पता है आखिरी स्टेप में हमने थर्ड जो स्टेप रूल सिखाया था, जब कभी घटाने में किया जाएगा, ऐसे में हमको ज़्यादा नहीं करना, जितनी बार पूर्णता चला जाए उतनी बार करते जाना है। जो बाद में बचेगा का शेष हमारा, शेषफल रिमाइंडर हमारा, वही यहाँ पर क्या करना है, हमें घटाना होगा। चलिए ठीक है, हम लोग यहाँ से क्या देखते हैं, यहाँ से जो पहला जो दिया गया है ये है 8560, इसको हमको जोड़ा बना लेना है। जोड़ा बनाने के लिए हम भाग करेंगे पूर्ण वर्ग का, पूर्ण वर्ग का सहायता लेंगे, तो यहाँ 9 बार चला जाएगा। 9 बार में ये आ जाएगा 81, और यही वाला 9 यहाँ पर ऐड होकर के नीचे आ जाता है 18। और ये वाला क्या करना है, ये जोड़ा जो है पूरा नीचे 60 का जोड़ा नीचे आ जाएगा, यहाँ से घटाओगे ये 4 पहुँच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम कितनी बार ले जाएं, मान लीजिएगा हम 2 बार ले जाएं, 2 बार जाएगा। और 2 बार अगर ले जाने पर करोगे, तो 2 दूनी 4, और 2 अट्ठे 16 का 6 बचे 2, 2 और 1 3, पूर्ण बार करना, यानी कितनी बार 2 बार गया। ठीक है, अर्थात जो संख्या प्राप्त होगी आकर के, क्योंकि हम आखिरी स्टेप में कर रहे हैं ना, तो वो हमारी 92 की क्या होगी, वर्ग बनेगी। और वो संख्या 92 का वर्ग कौन सी संख्या होगी, चलिए घटाइए, अंतर करिए, देखिए बीच बीच में दोनों का अंतर क्या है। यहाँ पे उधार लोगे 10, 10वां से क्या करोगे, ये 6 आ जाएगा नीचे, इधर आ जाएगा 15, यानी 5 बचेगा, एक उधर 15 से 6 जाएगा 9, यानी 96 जो बचेगा हमारा राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, अर्थात जो संख्या हमारी आएगी 96 घटाने पर, तो जो संख्या मेरी कौन सी आई है थी 85 और 60 में से अगर हम 96 माइनस कर दें, बच्चे यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा 4, और इधर कितना बचेगा 5। 5 से 9 घटेगा नहीं, एक उधार लोगे, 15 से 9 जाएगा 6, इधर आ जाएगा 4, और इधर आ जाएगा 8, यानी 84 जो 64 जो संख्या आएगी, वो हमारी किस संख्या की वर्ग होगी, 92 का क्या करेगा, वर्ग बनेगा जाकर। अब 92 का अगर वर्ग निकलवाएं, तो 92 का वर्ग निकालिए, देखिए 92 का अगर यहाँ से हम कहें कि 92 का वर्ग निकालिए, तो 92 का वर्ग निकालने के लिए क्या करोगे,
कुछ नहीं करना है। देखिए आखिरी में ये दिया गया 2 का स्क्वायर कर देना है यहाँ से 4, फिर इकाई गुणे दहाई आपस में 9 गुणे 2 करो, 18 का 2 गुना करिए 36, और 36 का लिखोगे 6, हाथ में आएगा मेरे 3, अंत में हमको क्या करना है 9 का स्क्वायर करना है, 9 का स्क्वायर करोगे 81 में 3 जोड़ोगे 84। ठीक है, इस प्रकार देखिए वही संख्या मेरी क्या हो गई, प्राप्त हो गई, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा एकदम करेक्ट और राइट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन अब प्रश्न आ गया मेरा, लिखा है 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करिए। जैसे अभी हम लोगों ने प्रश्न हल किए हैं, बाकी हमको सेम उसी प्रकार से करना है। ठीक है, यहाँ पर 4 अंकों की कौन सी छोटी से छोटी, जब कभी छोटी से छोटी कहेगा, हमने अभी क्या बोला, जब कभी वो कहेगा जोड़ने को तो 1 अंक अधिक करते हैं, और जब कभी वो कहेगा घटाने को तो हम क्या है पूर्ण वर्ग ही करते, पूर्ण भाग ही करते हैं। ठीक है, अब छोटी छोटी का हम लोग पूर्ण वर्ग होगा, अगर 4 पहले यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले मान लीजिएगा कि माना 4 अंकों की जो हमारे पास है, माना 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या हो सकती है, 1000। 1000 से नीचे जैसे ही आओगे, मान लीजिए 1000 से नीचे आ जाओ, 999। ठीक है, अब 999 देखिए 3 अंकों की संख्या है, जबकि 3 अंकों में नहीं हमको करना, तो इससे छोटी 4 अंकों की नहीं हो सकती है, इससे अधिक बहुत है। अब वो प्रश्न में कह रहा है कि छोटी से छोटी हमको बताना है, कौन सा बताना है, छोटी से छोटी संख्या बताना है। तब हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखना है 1000, और 1000 का इधर से बना लो जोड़ा, भाग जिससे इसका वर्गमूल निकाल दीजिएगा। कई बार जाएगा, 3 बार जाएगा, ये 3 तिहाई 9, यही 3 यहाँ पर ऐड हो जाता है जाकर के, ये वाला पूरा जीरो नीचे, यहाँ से 1 माइनस। ठीक है, अब करना क्या, देखिए भाग ये करोगे यहाँ पर 6 आ जाएगा। ठीक है, जोड़ने पर जो 3 और 3 जोड़ोगे 6 आ जाएगा ना, ये वाला 3 यहाँ जोड़ा जाता है। अब यहाँ पर जो लिखोगे उसी संख्या से नीचे हमको गुणा करना, लेकिन चिन्ह हमेशा प्लस का लगाया जाता है, निशान हमेशा प्लस का लगाया जाता है। मान लीजिएगा अगर हम यहाँ पर 1 रख दें तो एक ही बार जाएगा, अगर हम यहाँ पर 2 रख दें तो 2 बार करोगे तो ये चिन्ह प्लस का आ जाएगा, और ये वाला जो दो दो बार गया ना, तो ये 2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 62 दूना आ जाता है हमारा कितना, 124। ठीक है, अब देखिए अभी तक हमने क्या सीखा कि पूर्ण वर्ग, यहाँ छोटी छोटी जब कभी पूर्ण वर्ग बोलेगा तो हमको 1 अंक अधिक ही करना है, और एक आधा अंक अधिक करोगे तो यहाँ से इनके बीच का जो अंतर आया है, ठीक है, अंतर, अंतर, तो अंतर कितने का यहाँ से बोलिए बाबू, यहाँ 24 का जो अंतर है, ये 24 है, तो मेरा आंसर है हमारा, बस 24 ही इसमें क्या किया जाएगा, ऐड कर दो, ये जो है संख्या इसमें ऐड कर दो, यानी 1000 क्या है, 24 में ही 1000 प्लस में 24 बराबर में 1024, ये इजकल टू जो आ जाएगा हमारा 32, 32 का जो होगा स्क्वायर होगा, अर्थात 1024 इसका करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही। ठीक है, ऐसा उम्मीद करता हूँ अच्छे तरीके से समझे होंगे। ठीक है, अगर ठीक है ना, चलिए अब हम यहीं पर मान लीजिएगा एक और प्रश्न यहीं पर हम ले लेते हैं। वो अगर कह दे कि 5 अंकों को बताइए, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। ठीक है, चलिए 4 अंकों की यहाँ पर हम लिख दें बड़ी से बड़ी संख्या। चलिए यही प्रश्न है हमारा, और हल करिए, ये नोट कर लीजिए, सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हल करिए जल्दी। 4 अंकों की हम यहाँ से लिख सकते हैं, 4 अंकों की बड़ी से पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करिए। चलिए ज्ञात करिए 4 अंकों की, ऑप्शन ले लीजिएगा, ऑप्शन भी हम दे रहे हैं अभी आपको। ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन यहाँ से अगर लिख सकते हैं तो ऑप्शन मेरा एक आ जाएगा, पूरा 9000 है, 9999, फिर 9801, फिर 9806। चलिए बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ से मेरा आएगा, लगाइए प्रश्न को, बनाइए, जल्दी जल्दी हल करिए तुरंत, 2 मिनट में। तो लल्लन टाइप एकदम प्रश्न आया है,
इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है, इसमें करना कुछ नहीं है। चलिए बनाइए जल्दी, वीडियो ज़्यादा शेयर करते हैं, लाइक कमेंट करें, लाइक करें। चलिए देखते हैं। चलिए कुछ लोगों का इसमें हमारे जो प्यारे छात्र बैठ कितना आया, चलिए देखते हैं। ठीक है, कुछ लोगों का आ रहा है ऑप्शन सी जो होगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन सी है या कौन सा सही है या नहीं है गलत। चलिए यहाँ से करना भी है, ये सब रब कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हमसे बड़ी से बड़ी पूछ किया है तो लिखना है 4 अंकों की, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, जितना बोलेगा उतना ही लिखना है, बड़ी से बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, पहले 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9। अब ये 9 4 बार हमको लिख देना है, 4 अंक बन जाएंगे, ठीक है। अब इसी काम को क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। यानी 9 9 9 9, इधर से जोड़ा बना लीजिएगा, वर्गमूल निकाल लीजिएगा। ये 9 बार जाएगा 81, ये वाला 9 ऊपर यहाँ से आ करके ऐड होता है, ये 9 9 बनेगा जा करके 18 बच्चा। यहाँ से ये जोड़ा जो कम है हमारा पूरा एक पेयर नीचे आ जाएगा 99 का, यहाँ से 8 आ जाएगा, इधर 1 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ कितनी बार जाएगा देखिएगा, 9 बार जाएगा। चलिए 9 ऊपर लिखिएगा, देखिए जाता है 9 निमा 81, 9 निमा 81 का 1, हाथ में आएगा 8, 9 अठे 72, 8 80, 8 फिर बचेगा 9 का 8 होगा 60, 9 का 9 होगा 8, 7 17। ठीक है, चलिए यहाँ से माइनस करिएगा, दोनों के बीच का अंतर देखिएगा। अंतर क्या है हमारा, यहाँ से अंतर बराबर, बस अंतर निकालना है। तो अंतर यहाँ से घटाएगा, ये 8 का आएगा, ये 9 का आएगा, ये 1 का आएगा, 198 जो बचेगा। अगर 198 इस वाली संख्या में हम क्या करें, ऐड कर दें, 100 जो 98 आया है हमारा, 198 अगर हम उस संख्या में ऐड कर दें तो हमारा जो भी वो है ऑप्शन हमारा क्लियर सामने आ जाएगा। संख्या बड़ी से बड़ी जो मानी गई थी 9999 प्लस में 100, सॉरी बड़ी से बड़ी बोला है तो हमको यहाँ से घटाना है, क्या करना है, घटाना। 198, 198 यहाँ से घटाने पर क्या बचेगा, 9, ये 9 में से 8 जाएगा, 1, ये वाला 9, ये वाला 9 0, ये वाला 9, ये वाला 1 8, और ये वाला 9 सिंगल। 9801 जो आएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर हमारा एकदम सी। ठीक है, ये जो हमारा जो रिमाइंडर शेषफल जो बचा है, ये हमारा शेषफल बचता है आकर के, ये शेषफल जो आता है हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, घट जाएगा करके, तो घटा देना बच्चा, यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, इधर 8 आ जाएगा, ये 9। ठीक है, इस प्रकार जो हमारा जो आएगा, ये वाला जो आ जाएगा सही है। ठीक है, अब ये जो है ये किस संख्या का वर्ग बनेगा, ये भी एक बात है, ये 99 का वर्ग बनेगा, 99 का क्या होगा, वर्ग बनेगा। आप चाहें तो अभी चेक कर सकते हैं, 99 का जो वर्ग है हमारा 9801 है, एकदम करेक्ट 100%। ठीक है, समझ गए, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। ठीक है, चलिए अब हम इसका जो टाइप 7 जो है वो हम कल नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे, तब तक हमें आज्ञा दीजिए। वीडियो ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्लास कैसी लगी ये हमको बताएं। कल हम इस समय फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, नमस्कार।